हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। आपने एपिसोड 2 ऑफ हमारी लाहौर टू हरीपुर सीरीज ऑन बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एपिसोड 3 की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड 3 में हम लोग हरीपुर जाने से पहले टेक्सिला के जो कुछ तारीख़ी मकामात हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हमने क्या-क्या देखा, कौन सी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स टेक्सिला में मौजूद हैं। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं। ये सबसे मज़े की बात है कि ये इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ऑल्दो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो क्या कहते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं और हम सबको चाहिए कि हम इसे फॉलो करें। ये बाजरा उगाया हुआ सारा। अच्छा, हम आए कौन से स्तूपा पे हैं वो तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। बड़ा मुश्किल सा नाम था। धर्माशिका इस तरह करके था। धर्माशिका। चलें, ये वापसी पे हम लोग दिखाते हैं कौन सा। और 2 मिनट की वॉक है जिसको हम 4 मिनट में करेंगे। जिसको हम 4 मिनट में करेंगे क्योंकि हम 2 लोग हैं ना, हम डिवाइड करेंगे। ये सारा देखो बाजरा वगैरह बना हुआ है। ये देखो, इसकी डिज़ाइनिंग देखो, स्लिपरी नहीं है। ये देखो भांग उगी हुई है। पागल हो, खा लो। ये पानी है, ये दरख्त लगे हुए हैं, पौधे हैं, H2O। नीचे पत्थर भी हैं। आगे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन बोर्ड से भी हम पढ़ सकते हैं। बोर्ड ऊंची आवाज में पढ़ के सुनाओगे व्यूअर्स के लिए? तारीखी आसार धर्माजिका स्तूपा आलमी सकाफती विरसा और नवादरात एक्ट मजरिया 1975 के तहत महफूज आसार कदीमा करार दिया गया है। इस कानून के तहत आसार की हदूद के अतराफ में 200 फुट तक हर किस्म की नई और इजाफी तामीरात ममनू हैं। शुक्रिया। इंग्लिश वाला मैं पढ़ता हूँ। द एंशियंट रिमेन्स ऑफ धर्माजिका आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड प्रोटेक्टेड अंडर द एंटीक्विटीज़ एक्ट 1975। Any development, new construction within the limits of 200 feet is prohibited। और ये पंजाब टूरिज़म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट है। डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी, टूरिज़म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने आए हैं टेक्सला, और अब पता चल रहा है कि मेंटल हेल्थ तो ख़राब थी, हमारी फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब है। नहीं, मेरी तो बिल्कुल सही है। मेरी भी सही है। भी ख़राब है। ये भी पढ़ के सुनाओ। चीन और शुमाल मगरबी मख्तों को मिलाने वाली शाहरा और टीम की एक शाख पर वाक़ टेक्सला का मकाम पहली से 5 में सदी ईस्वी के दौरान अपने अरूज पर था। स्टडी है ना? स्टडी है। इस मुतहर्रिक दौर की कहानी गिरानी, बस ये पढ़ लिख लो, खुद ही ऐड कर देना। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप ना ये पढ़ के हमें सुनाते तो हम क्या करते।
ये है स्टूपा। अस्सलाम वालेकुम। जी मिलता है शौकत जो बेसिकली बताता है, फिर जो हाँ। खुदाई की जॉन मार्शल ने ना, वो तो बताइए ऑल एशिया कंट्री में 8 स्टूपों से मिले, लेकिन पाकिस्तान में इसमें ये शामिल है। पाकिस्तान का वो एक स्टूपा है। ये और यहाँ पे उनके दांत थे। दांत मिले थे। उसके दांत बता के उसकी जिसे हम राख कहते हैं जलाने के बाद, हाँ, वो उसके हाँ, दरमियान हाँ, से हाँ। मिली थी, क्योंकि ये शौकल आता है नेपाल से, कपल वस्तु से। और ये वो स्टूप लेके गए थे मनपी, वो बोर्ड पे लिखा हुआ ना, इनमें शुरू बता 75 स्टूप थे, मन्ना तौर बनाए गए थे, मुख्तलिफ अच्छा। अंदाज में जो तमीर किए गए, जिसमें ग्रीक का भी मिलता है, साका का भी और फिर गुशान का भी। मतलब कि ये मुख्तलिफ पीरियड्स में इधर मुख्तलिफ जी। कंस्ट्रक्शन भी हुई है बिल्कुल ऐसी हुई वक्त के साथ साथ। अब कुछ स्टूप आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे, अगर और आप डिफरेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जिसके 3 दफ़ा ख़त्म हुआ, 2 दफ़ा अर्थ की सूरत में, और कहेंगे नाम आता है वाइट हॉर्न, जैसे हम कहते हैं किसी मज़हब बिलीफ नहीं करते थे, हाँ। जैसे चाइनीज़ कहते हैं ना, उन्होंने तकरीबन पूरी एशिया को डैमेज या ख़त्म किया था ना, जिसमें ये टैक्स और वो जो कहते हैं कि टेक्सला की ज़मीन उल्टी थी एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 2 दफ़ा। पहला और आखिरी, मिडिल में हम लोगों ने तबाह किया था। अभी ऐसे देखें जहाँ देखें मिट्टी टीले पड़े हैं ना, हाँ। इस तरह बारे में और बहुत तादाद में मिलेंगे जो मिट्टी के टीले पड़े हैं, और अभी भी ये दफन है। मैंने शुरू बताया 15 से 20 पठान निकाला गया। अच्छा। ये कुछ छोटे फीट हैं, आगे कमरे कुछ बड़े आपको नजर आएंगे। वैसे कहते हैं ना कि और ये वो सर्कस है जिसमें हम घूम रहे हैं, जहाँ बुद्धिज्म मतलब के सर्कल लगा के, राउंड लगा के इबादत करते हैं। अच्छा, जैसे ये तवाफ। तवाफ होता है, हमारे चक्कर होता है एंटी क्लॉक वाइज होता है, क्लॉक वाइज। उसके वहाँ से अंडर होते हैं, ऐसे क्लॉक वाइज घूमते हैं, 7 राउंड 5 राउंड डिफरेंट कंट्री हिसाब से, मतलब कि अपनी कंट्रीज के हिसाब से या अपने बिलीफ के हिसाब से लोग करते बिल्कुल हैं। करते हैं, तो ये साथ कुछ पढ़ते भी होंगे बिल्कुल साथ बिल्कुल ऐसी है, साथ जैसे हम लोग करते हैं अपने। ऐसी है। तो ये यहाँ से हम देख जाएंगे म्यूजियम, अगर हम देखा है तो यहाँ वापस देखेंगे तो यहाँ से मूर्ति मिली है, टेक्सटाइल म्यूजियम में पड़ी है। अच्छा। इधर मेन एक बड़ी मूर्ति मिली थी इधर ऊपर से, यहाँ से तो बिल्कुल मेन गेट के सामने पड़ी है टेक्सटाइल म्यूजियम जाके ना, तो एंट्रेंस में पड़ी हुई है। तो बड़ी मूर्ति यहाँ से मिली थी, दोनों तरफ से छोटी मूर्ति मिली है। और ये बुद्धिज्म का स्टार्ट यहाँ से वो एंट्रेंस होते हैं, अच्छा। और फिर ऐसे क्लॉक वाइज उनका वो सफर होता है। और ये बता रहा था कमरे कुछ इस तरह बने हैं, इसके बैक साइड में है आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन रूम, जहाँ वो बैठ के लॉकआउट कर करते हैं। चलो इस तरफ और ये भाई सामने लिखा है कि आपने वो अच्छा, वो जो आप बता रहे थे कि वो बुद्धा की, जैसे हमें पता है कि बुद्धा की उन्होंने बॉडी के हिस्से कर दिए जी थे। जी आर्ट पॉट में, हाँ, तो उसमें से पाकिस्तान में भी कुछ मिले थे। ये एक था वो एक था जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, वो होता ना कहीं और भी हो, लेकिन मुझे मिलता है शौकत जो बेसिकली बताता है, जो हाँ। खुदाई किया जॉन मार्शल ने ना, वो तो बताया ऑल एशिया कंट्री में 8 स्टूपों से मिले, लेकिन पाकिस्तान में इसमें ये शामिल है। पाकिस्तान का वो एक स्तूपा है। और यहाँ पे उनके दांत थे। दांत मिले थे। उसके दांत बता के उसकी जब राख कहते हैं जलाने के बाद, हाँ, वो इसके हाँ, दरमियान हाँ, से मिली थी, क्योंकि ये शौकल आता है नेपाल से, कपल वस्तु से। और ये वो स्टूप लेके गए थे मनपी, वो बोर्ड भी लिखा हुआ ना, इनमें स्टूप बता 75 स्टूप थे, मन्ना तौर बनाए गए थे, मुख्तलिफ अंदाज में जो तमीर किए गए, जिसमें ग्रीक का मिलता है, साका का भी और फिर गुशान का भी। मतलब कि ये मुख्तलिफ पीरियड्स में इधर जी। मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन भी हुई है बिल्कुल ऐसी हुई, वक्त लेकिन के साथ साथ। अब कुछ स्टूप आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे, अगर और आप डिफरेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जिसके 3 दफ़ा ख़त्म हुआ, 2 दफ़ा अर्थ की सूरत में, और कहेंगे नाम आता है वाइट हॉर्न, जैसे हम कहते हैं किसी मज़हब बिलीफ नहीं करते थे, हम हाँ। जैसे चाइनीज़ कहते हैं, उन्होंने तकरीबन पूरी एशिया को डैमेज या ख़त्म किया था ना, इसमें ये और वो जो कहते हैं कि टेक्सला की ज़मीन उल्टी थी एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 2 दफ़ा। पहला और आखिरी, मिडिल में हम लोगों को बात किया था। अभी ऐसे देखिए जहाँ देखिए मिट्टी टीले पड़े हैं, हाँ। इस बारे में और बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो मिट्टी टीले पड़े हैं, और अभी भी ये दफन है। मैंने शुरू किया 15 से 20% निकाला गया। अच्छा। ये कुछ छोटे फीट है, आगे कम से बड़े आपको नजर आएंगे। वैसे कहते हैं ना कि बुद्धा यहाँ पे इस खित्ते में मतलब आए भी थे, खुद भी आया था। हो सकता है क्योंकि वो कहते हैं, हाँ। क्योंकि उसने मतलब पूरी एशिया कंट्री में मुख्तलिफ जगहों पे इबादत की, पहाड़ों में, मोटरों में, तो वो सब कुछ वक्त उन्होंने यहाँ गुजारा हो। लोग कहते हैं ये कि लोग इस खित्ते में, लेकिन खुद उन्होंने यहाँ गुजारा हो। लोग कहते हैं कि ये इस लोग खित्ते में ऐसी है।
यानी खुद जो वो था वो नेपाल। ये इन्होंने ये मूर्तियाँ ओवर टाइम डैमेज हो गई हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं, कुछ ऐसे है कि डिस्ट्रॉय मुख्तलिफ दौरों में कर दी होंगी। ऐसे कुछ ऐसे भी अच्छी कंडीशन स्टैचू थे वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़े हैं, क्योंकि और दिल्ली जो कलेक्शन है 1912 से 47 थे वो तकरीबन जो हमारे से साथ रह गया। ब्रिटिश ने भी तो कितना हमें लूट लिया। जहाँ से कानून बना के तो ले गए। हाँ उधर भी में आए गए, मतलब कुछ एलिफेंट को आर्टिस्ट वगैरह से कुछ शुमार बने हुए हैं और बता रहे हैं हम लोगों ने ज़मीन आसमान उठाए हुए, कुछ क्लियर है कुछ डैमेज चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना पीरियड अगर देखें हम तो ये खत्म हो चुका है। चल इस तरफ आ जाए। लेकिन जो बुद्धा ट्रीट है वो पीपल का ये कहते हैं बुद्धिस्ट, ये हिंदू के लिए। अच्छा, इसको बरगद पेड़ कहते हैं, बुद्धिज्म कहते हैं। वो हिंदू कल्चर में जो उसकी बड़ी जो बुद्धिज्म के लिए वो ट्रीट है, जैसे वो बुद्धिस्ट युग कहते हैं ना, हम उसको पीपल कहते हैं। साई के अंदर भी कमरे के अंदर बोल के पत्थर के अंदर से। हैं, देखिए इससे अल्लाह पाक बताता है हर जगह बेशक। करते हैं सब जगह। थाई, जापान, मतलब जो साउथ कोरिया में भी है, चाइना में, ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। बुद्धिज़्म, शामैनिज़्म, ये सारे मजहब इन ममालिक के हैं ना। चौथा बड़ा मज़हब था ना ये। अच्छा भाई मेरा छोटा सा वाटर पॉन्ड था, ये पानी इस्तेमाल करने के लिए, और ये पता नहीं है देखिए पूरा साल ही कुछ ना कुछ चलता रहता। तो ये उनका बड़ा ऊपर था, और साथ ही इनके अंदर कहते हैं क्लिप बोर्ड आ गया था ना, जहाँ पर चार्जी बैठे थे, तो जहाँ मुजरिम खड़ा कर दिया था। अच्छा, ये वो ये अदालत के साथ था। अदालत टाइप थी। तो हमारी इस तरफ हम जाएँ थोड़ा सा देखेंगे, इस तरफ जाएँगे टॉप में देखेंगे ये लोगों को रेशी एरिया था, ट्रेनिंग हाउस वगैरह थी। अच्छा, पीछे इनकी तरफ मस्जिद जहाँ वो तलीम करते थे, और ये बीच में जगह देखें जहाँ वो मतलब फायर आग जलाना। हाँ, जब घरों में ज़रा छोटे लिंक रोड था तो जिसमें बेसिकली वो जब चलते थे तो इसमें वो आग जलाने के लिए ताकि गर्म रहे। बिल्कुल रोशनी रहे। काला भी है। ये पत्थर जो है ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता था। धोबी घाट वाला ये एरिया था। और इस स्तूपा का नाम क्या था? धर्माराजिका। धर्माराजिका का स्तूपा, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी साइड में। मज़े की बात है। मैं कितनी अच्छा ये इनका मोनेस्ट्री एरिया था जिसे हम कहते हैं तलीम गाह। कलींगा। और ये अगर आप देखें आपको मतलब छोटे छोटे रूम नजर आएंगे जिसे हम कहते हैं क्लास रूम, स्टडी रूम। तो बीच में इनका वाटर पॉन्ड बना होता है, देखे तो ये पानी का तालाब था जिसमें कहते हैं हम बॉडी वॉश करते हैं, हमारे गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हर मतलब बुद्ध के अंदर एक ही कमरा मिलता है। ऊपर के कमरे डैमेज हो गए, उनमें रश थी, लेकिन नीचे जो कमरे जहाँ वो बैठ के तलीम जैसे करते थे वो मिलती मिलती। और बहुत कमरे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें वो दिया जलाने के लिए या बुक कहीं करिए ना हमें मिलते हैं, जिसमें वो हाथ बना हुआ है बोलते हैं। ये बना हुआ एक मिलता है, किसी में दो मिलते हैं। तो ये करते हैं कि इस कमरे में हमें दो मिलते हैं, यहाँ पे बना सामने बना हुआ है। बहुत सारे किसी में रोशनी के लिए, किसी में कोई किताब रखते होंगे, और ये बेटी है तो हवा। ये मतलब जब था तब तो इसकी छत होती होगी ना, तो अब डैमेज हो गया। तो उसके वक्त आपके कार्ड खत्म हो जाता है। तो हम जो खड़े हैं ये तकरीबन 22 ठीक है। फिर एक शहर काट के मोढ़ा मुरादू जो उनकी मोनस्ट्री थी, उसके फिर बात आगे आती है जोलियान जो उनकी यूनिवर्सिटी थी। हाँ, जोलियान हमने रास्ते में देखा था, बोर्ड लगा हुआ आप उधर से आए हैं अभी? था। हाँ जी। उस साइड भी तीनों साइड थी, बड़ी अच्छी थी, हम देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ से कर जा चुके हैं। अगर वापस जाना ठीक है तो म्यूजियम कर लें। मोढ़ा मुरादू जो उनकी मोनस्ट्री थी, उसके फिर बात आगे आती है जोलियान जो उनकी यूनिवर्सिटी थी। हाँ, जोलियान हमने रास्ते में देखा था, बोर्ड लगा हुआ आप उधर से था। आए हैं अभी? हाँ जी। उस साइड भी तीनों साइडें थी, बड़ी अच्छी थी, हम देखना चाहते थे, आप देखते नहीं, लेकिन वहाँ से करके आ चुके हैं। अगर वापस जाना ठीक है तो अभी म्यूजियम कर लें टैक्स का। हाँ जी, वो टाइम उसका बंद था ना अभी। हाँ अभी वो 2:30 हो जाता है ना, तो अगर ख्याल आपके जाते टाइम वो तकरीबन खोल के हो गया 2:40 हो गए। 40 होगा, ठीक है सर। तो उस तरफ 2-3 साइड है, 3 साइड है ना, बिल्कुल पहाड़ के 7 साइड आती है, वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है नहीं। तो वैसे आप अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं कोई आपसे बंदूक कुछ- वगैरह हाँ। होती तो हम चले जाते हैं, लेकिन नहीं है। बात ये लोग, मैं खुद तक ये एरिया इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत वक्त हो गया ना। अच्छे बुरे लोग भाई में हर जगह पाए, हाँ हर जी। जगह होते हैं वो तो। ठीक है नहीं। जाहिर बात है, नहीं जाना चाहिए तो बस। वहाँ लोग नहीं जाते, यानी पीपल देखने के लिए वहाँ सड़क पर नहीं जाते।
तो जब वो लोग आते हैं, ये बुद्धिस्ट आते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? उनके लिए ये मेन जगह होती है, वो ये देखते हैं श्री का पेड़, क्योंकि वो बता रहे हैं ना अंकल के जो मेन ये चार हेड है। निकली थी, उसकी जो एशेस निकली थी और दांत निकले थे, वो इधर से निकले थे। अब जाएंगे ना, अब मुझे मिलेंगे ना तो। हाँ जी। आप अब यहाँ की टैक्स मुझे जाएंगे ना तो आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है जी सही सही। चलो बस निकले वो स्टॉप पे अब लोग बड़ा अच्छा। हम इधर से जाएंगे। हाँ मैसेज मैं लोकल दिखा दे तो। जा अंकल हम आए उस तरफ से थे। हाँ उधर से आने से घूम गए ना। अच्छा ये आपके राइट में सॉरी मूर्ति है, हेलिंग को देखी, जिसमें वो लोग फिंगर रख के दुआ करते हैं वो आपको सामने, तो कहते हैं जो कुछ मांगते हैं हमें मिल जाता है, बीमार है शिफा है ना, तो हील करना विश करना। तो ये दो मूर्तियाँ जो बताते हैं हेलिंग मूर्ति, लेकिन इसमें वो जगह बनी, इसमें लोग मुतज़िम आके फिंगर रख के प्रे या दुआ करते हैं। इसका भी फेस वगैरह डिस्ट्रॉय हो गुड गया। रही। आसार नजर आ रहे हैं हल्के हल्के, देखो मूर्ति के। ये सारे मजहब इन मज़ा बहुत मालिक के ये हैं सर ना। चौथा बड़ा मज़ा था ना ये। अच्छा भाई मेरे छोटा सा वाटर पॉन्ड था, ये पानी इस्तेमाल करने के लिए, और ये आपके और उस तरफ बर्तन है ये, अगर देखें तो आपको इसमें हम कहते हैं स्टैचू बनाने के लिए। यहाँ से वाटर निकाला, इनमें मटेरियल मिक्स किया जाता था, लाइट स्टोन मार्च के दातुन होता है ना, तो मूर्तियाँ बनाने के लिए। क्योंकि सही। सारी जगह हम देखें आपको मिलेगी जहाँ मूर्तियाँ थी ना, तो यहाँ से वाटर निकाला तो जहाँ बेसिकली वो मूर्ति बनी। यहाँ से वो मिट्टी में ऐड हाँ, करके हाँ, और वो जैसे बनाते हैं। क्योंकि बेसिकली जो स्नान बना वो उधर होते उधर थे। था, लेकिन ये जो पानी था इस्तेमाल कर लिया। बड़े मतलब थे कमरे। हाँ बड़े, ये बड़े थे, कुछ बड़े थे, लेकिन कुछ कमरे में यहाँ साल के बड़े में। और ये फिर सामने एक वो भी गार्ड का एरिया था जहाँ वो कपड़े शपड़े धोने का आपको लिए। पत्थर में जहाँ फिट करना वॉश करना। हाँ कोने की मट्टी आ गई तो वो हमारे पास, जिसमें मतलब एक तौर से बेहतर और भी होते होंगे इधर नीचे। नीचे वो था इधर छोटा भी था। तो ये भाई मेरे उनका वो ऐसा था धोबी गार्ड का, हम कहते हैं कपड़े धोना या वॉश करना, ठीक है, जहाँ वेट करना ना। हाँ। ये एक मोटर पाउंड मट्टी आ गई है, और तो अभी ये शामिल है, और ये पत्थर जो ओल्ड है बेसिकली। ये पत्थर जो है ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता था। और इस स्तूपा का नाम क्या था? धर्माराजी का। धर्माराजी का। ये धर्माराजी धर्माराजिका का स्तूपा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। मुझे में पड़े हैं कुछ आपको यहाँ मिलेगी, इनके खाने पर मेरे किचन कह सकते हैं। ये पानी की जगह है। मैंने ना क्लिप्स बनाए हैं, कॉन्टीन्यूसली नहीं बनाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैंने कहा मैं टेक्सिला के स्तूपे देख रहा हूँ। बताओ क्या हुआ? प्लान ये है कि मैं अगले 2-3 दिन में अगले 2 नैनन के बस में कब था सो हार गए, हम सपनों के रथ पे चंदा पार गए। मन खेती में सांझ की सरसों फूली तो
बिसरे बावरिया को 100 तार गए। जो चली की धीरे धीरे जान गई, रोग कटीले अंदर अंदर मार गए। रोटी टुकड़ा दुखियारों से छूट गया, जाने कौन विदेश को पालनहार गए। नैन कबूतर खिड़की पे मंडलाते थे, नैन कबूतर खिड़की पर मंडलाते थे। दो आए मन भाए वापस 4 गए।